पायलट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी लॉन्च किया गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट जो कि पायलट प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC डिजिटल रुपी MCD इन होलसेल सेगमेंट के अंदर डिजिटल रुपी विल बी लॉन्च्ड टू सेटल द सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। 9 banks have been identified for the participation of wholesale segment pilot project, and this include the State Bank of India and State Bank, Bank of Baroda and Union Bank or PNB, Punjab National Bank or PPB Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank or IDFC First Bank or HSBC Bank. Based on the results of the pilot project, other wholesale transaction cross-border payment system will be developed किया गया है। The project for use of digital rupee in the retail segment will be launched within the month of selected locations के ऊपर। E-rupee will make इंटरबैंक मार्केट मोर एफिशिएंट और रिड्यूस करेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल वर्जन ऑफ द करेंसी जो कि इशूड किया गया है बाय द आरबीआई के द्वारा। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हैज़ बीन कॉल्ड ई रूपी कॉल्ड किया गया है। और ई रूपी विल बी प्रोवाइड एडिशनल अल्टरनेटिव टू द करंटली अवेलेबल करेंसी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक डिफाइन करता है CBDC और लीगल टेंडर और लीगल करेंसी जो कि इशूड की गई है बाय द सेंट्रल बैंक डिजिटल फॉर्म के अंदर। CBDC विल अपीयर एज ए लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट के ऊपर ऑफ द सेंट्रल बैंक। CBDC विल मीन्स ऑफ पेमेंट एंड लीगल टेंडर और सिक्योर करेगा स्टोर ऑफ वैल्यू for all the citizens, business, government and others, which can convert it into बैंक मनी और कैश के अंदर कन्वर्ट करेगा। डिजिटल करेंसी वुड बी फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू द कमर्शियल बैंक मनी और कैश के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इट विल बी कन्वर्टेबल लीगल टेंडर फॉर विच इट्स होल्डर्स डू नॉट नीड टू हैव टू बैंक अकाउंट। देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ डिजिटल करेंसी होंगी, रिटेल सीडेक और होलसेल सीडेक। सीडेक आर CBDC आर और CBDC डब्ल्यू। CBDC रिटेल CBDC will likely to be available use for all और होलसेल CBDC will be available for use of selected financial institutions के लिए ही होगा। अब क्रिप्टो करेंसी इज कम्प्लीटली प्राइवेट करेंसी है और इट इज़ नॉट मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता और ये लीगल टेंडर भी नहीं है। कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल मनी कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा है और ये मॉनिटर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और कम्प्लीटली लीगल टेंडर है। यूनियन बजट 2022-23 के अंदर इट विल बी अनाउंस टू स्टेट डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम जो कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम है। और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट PPP प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ फंड स्कीम। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विल बी एनकरेज किया जाएगा ब्रिंग करेगा प्राइवेट कैपिटल एंड एफिशिएंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर में। और मार्ग पोर्टल है कि मॉनिटर करेगा, एडवाइजरी करेगा, असिस्टेंट करेगा, रेजिलियंस करेगा एंड ग्रोथ को करेगा। एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। दिस इज द नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म बाय द स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। पोर्टल वन स्टॉप पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है जो कि स्टार्टअप टू फैसिलिटेट और गाइड करेगा देम अक्रॉस द सेक्टर्स फंक्शन स्टेज एंड
जोग्राफिकल के अंदर विल हेल्प करेगा। वन कैन गाइड स्टार्टअप्स एंड कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सके। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इम्प्रूव मनरेगा। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है इम्प्रूव करने के लिए एमजी नरेगा को। कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी अमृत सिन्हा। कौन? अमरजीत सिन्हा के अंडर में। अमरजीत सिन्हा यानी कमेटी को जो गिव करेगा सजेशंस रिगार्डिंग द नीड ऑफ चेंजेस इन फोकस ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और मेक करेगा एमजी नरेगा मोर इफेक्टिव। इंडिया फर्स्ट रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर द सोलर एनर्जी के लिए। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज इशूड इंडिया के फर्स्ट रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर द सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। दिस फंड विल बी यूज्ड फंड सोलर पावर प्रोजेक्ट की तरह और 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और बिल्ड करेगा प्लेस कोल्ड जालोद इन इंदौर। आरबीआई हैज कॉल्ड ऑन द लोकल अथॉरिटी टू कंसिडर इशू म्युनिसिपल बॉन्ड टू मीट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। चेंजेस इन द प्रोविजंस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर रिसेंटली टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव विन वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम और यस टैग यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और कॉर्पिक कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप्स हैव बीन स्टार्टेड हुआ है। स्कीम कवर करता है ऑल क्रॉप्स को और डैमेज करता है एज वेल एक्सपेंडिचर एंड कंपेंसेशन टू पीरियड ऑफ प्री सोअरिंग टू हार्वेस्ट के लिए। दिस टाइम रिपोर्टिंग क्रॉप्स डैमेज करता है हैज़ बीन इंक्रीज 48 आवर्स से 72 आवर्स पे और दिस प्लान कवर्स करता है डैमेज ड्यू टू द अटैक बाय द वाइल्ड लाइफ। एनरोलमेंट इन द स्कीम इज मेड वॉलेंट्री बनाया गया है। इंडिया का फर्स्ट स्टिकर बेस्ड ऑन द डेबिट कार्ड लॉन्च के ऊपर। इंडिया का फर्स्ट स्टिकर बेस्ड है डेबिट कार्ड लॉन्च हैज़ बीन लॉन्च ऑन द आईडीएफसी के द्वारा। इसका नेम है फर्स्ट स्टेप। और इंडिया बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील ग्लोबली। इंडिया बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील ग्लोबली बन गया है। रिसेंटली इंडिया हैज़ नाउ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील ग्लोबली। चाइना इज लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड के अंदर। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्टील इन इंडिया हैज़ इंक्रीज 100 मिलियन टन पर एनम से 150 मिलियन टन पे पहुंच गया है। स्पाइसेस असिस्टेंट स्कीम to the state for the capital investment in the year 2022-23। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 60,000 करोड़ लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द स्टेट फाइनेंशियल ईयर के लिए अंडर द स्कीम स्पेशल असिस्टेंट to the states capital investment for 2022-23. Under this scheme, financial assistance is provided to the state government in the form of investment free loans or 50 years for the capital investment projects के लिए to be spent on the construction roads, ports, bridges, airports और highways के ऊपर। स्कीम एनविसाइज करेगा ₹1 ट्रिलियन के ऊपर 50 ईयर ओल्ड इंटरेस्ट फ्री लोन्स ओवर अबव द नॉर्मल बोरोइंग सैंक्शन किया जाएगा स्टेट के द्वारा। इसके ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योर करेगा मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और क्रिएशन करेगा प्रोडक्टिव असिस्टेंस के लिए और विल जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और सेल्फ रिलायंट इंडिया सीरी फंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए कैपिटल टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कैपिटल देने के लिए। आत्मनिर्भर भारत एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड कमेटी इन्वेस्ट 5,000 करोड़ तक की अप्रॉक्सीमेटली 50% का टोटल फंड एंड 38 प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। ईच फंड विल गेट एवरेज 100 से 150 करोड़ तक का। हाउएवर अलोकेशन विल हैपन ओवर द टाइम और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 5 से 6 साल तक का है। सो दे विल बी अप्लाई फॉर द सीरी फंड के लिए व्हेन द फाइंड सस्टेनेबल कंपनीज अवेलेबल टू इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है।
अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इसके अंदर अटल न्यू इंडिया चैलेंज एम करता है, नीति आयोग के ऊपर लॉन्च किया गया है वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अंडर द सेकेंड फेज। सेकेंड एडिशन ऑफ अटल न्यू इंडिया चैलेंज है नीति आयोग। नीति आयोग ने एम किया है कि ये डिस्कवर करेगा और सेलेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन के ऊपर और सॉल्व करेगा रीजनल चैलेंजेस को और नेशनल इंपॉर्टेंस और सोशल रिलेवेंस थ्रू द ग्रांट बेस्ड ऑन पेंशन ऑफ अप टू Rs 1 करोड़। ANIC वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अटैम्प्ट करेगा एड्रेस करने के लिए मेजर इशू जो कि फेस किया जाता है वुमेन के द्वारा ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर। प्रोजेक्ट उन्नति, प्रोजेक्ट उन्नति इसके अंदर स्टार्टेड किया गया था 2020 के अंदर। प्रोजेक्ट जो कि सपोज टू एंड इन मार्च, सपोज होना चाहिए एंड मार्च के अंदर एंड होना चाहिए था, बट नाउ हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2 more years। अभी इनको एक्सटेंड किया गया है 2 more years के लिए। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि एम किया जाएगा रिड्यूस करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम को और प्रोवाइड करेगा स्किल ट्रेनिंग बेनिफिशरीज के लिए। और 25,000 पीपल मोर हैव बीन ट्रेंड सो फार एंड विच विल स्टार्ट शॉर्ट ऑफ द टारगेट ऑफ 2 लाख तक का। अंडर द प्रोजेक्ट सेलेक्टेड कमेटी कैन एक्वायर करेगा स्किल्स को, इस्टेब्लिश करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना और रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। अनुप्रीति ग्रेन एटीएम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। अनुप्रीति ग्रेन एटीएम डिस्पेंस करेगा 2 आइटम्स को और टेक करेगा 90 सेकेंड्स, डिस्पेंस करेगा 50 ग्राम तक का फूड ग्रेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट्स करेगा वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और प्रोवाइड करेगा स्टेबलाइजिंग द फूड ग्रेन्स ऑफ 813 मिलियन पीपल एवरी मंथ थ्रू द नेटवर्क ऑफ द 5 lakh फेयर ऑफ प्राइस FPS के थ्रू। 75 क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो, 75 क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो इनिशिएटिव जो कि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इसको ऑफ यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यूथ अफेयर्स के द्वारा स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर के द्वारा। ये एम करेगा कि ये आइडेंटिफाई करेगा, एनकरेज करेगा और नेचर करेगा यंग क्रिएटिव टैलेंट को और फिल्म मेकिंग फ्रॉम द एवरी नूक और कॉर्नर से। इसके इनिशिएटिव पार्ट ऑफ 53 एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा के अंदर। Under 75 Creative Minds of Tomorrow Initiative 75th Youth Age of 18 to 35 got chance to attend 53 IFFI as a special guest. And this talent of youth are 19 different states के अंदर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ विनर्स आर फ्रॉम द महाराष्ट्र 23 आर्टिजन्स है, फॉलोइंग बाय द तमिलनाडु 9 है और दिल्ली से 6 हैं। नेक्स्ट एग्रीमेंट विद द 1M1B ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेशनल सिक्योरिटी फॉर एजुकेशन साइन किया गया MOU 1 million to 1 billion फाउंडेशन 1M से 1B तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल्स के लिए है। प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन द पायलट बेसिस ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल और राजस्थान एंड उत्तराखंड। इट इज़ ए सोशल इनोवेशन फ्यूचर स्किल्स के लिए है। प्रोग्राम जो कि अलाइन टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के लिए। 1 मिलियन से 1 बिलियन, 1 मिलियन से 1 बिलियन बेंगलोर के अंदर बेंगलोर बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिकॉग्नाइज की गई है बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर। नॉर्थ ईस्टर्न फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर और द मेडिकल सेंटर हैज़ बीन ओपनड इन द सिलचर आसाम के अंदर। कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज। उनानी सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल मेडिसिन है, नॉट ओनली ऑन इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज के अंदर भी। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाया है। इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। एनहांस करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। ये एम करेगा
एम इन एनहांसिंग फाइनेंशियल लिटरेसी विद द कंसेप्ट ऑफ फॉर वुमेन और बाय वुमेन अंडर द निवासिक दीदी इनिशिएटिव। एज पार्ट लॉन्च ऑफ निवासिक दीदी इनिशिएटिव कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द IPPB और निवासिक दीदी इनिशिएटिव ऑर्डर प्रमोट करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन और इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द IPB अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स और इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द concept by the woman for the woman। SBI become the most profitable corporate। SBI ने कंसिडर किया है नेट इनकम बेटर देन द रिलायंस इंडस्ट्रीज हुज नेट इनकम इज 13,656 करोड़ का। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम नोटिफाइड किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा और नोटिफाइड किया गया नेशनल प्रोग्राम फॉर बायो एनर्जी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कंटिन्यूज करता है नेशनल बायो एनर्जी को प्रोग्राम और पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 2021-22 के अंदर से 2025-26 तक। रिकमेंडेशन जो कि इम्प्लीमेंट करता है इस प्रोग्राम को 2 फेजेस के अंदर। फर्स्ट फेज प्रोग्राम जो कि हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बजट आउटले ऑफ 858 करोड़ के अंदर। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम हैज़ फॉलोइंग सब स्कीम्स। वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास प्रोग्राम, स्कीम टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग बैंक्वेट एंड पैलेट एंड प्रमोशन ऑफ बायोमास बैगेज बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रेगेशन इन द इंडस्ट्री। सपोर्ट करेगा सिटिंग अप ऑफ पैलेट्स एंड ब्रैटिक्यूटीज फॉर द यूज ऑफ पावर जनरेशन और नॉन बैगेज बेस्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है। बायोगैस प्रोग्राम सपोर्ट करेगा सिटिंग अप ऑफ फैमिली एंड मीडियम साइज बायोगैस इन रूरल एरियाज़ के अंदर। इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट जो कि बीइंग डेवलप्ड किया गया बाय द माप्पाडो के द्वारा इन वल्लुवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो कि अवार्डेड किया गया है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डेवलपमेंट के लिए। इट बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में कंस्ट्रक्ट किया गया है। दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट करता है 1424 करोड़ तक का और रिलायंस विल इन्वेस्ट करेगा 783 करोड़ तक का इसके अंदर। अल्ट्रा मॉडल फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी जो कि विल हैव टू एक्सेस द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को और इट विल डेवलप किया जाएगा 3 फेजेज के अंदर डेवलप किया जाएगा। पहला फेज है जो कि एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2025 तक। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे अलॉन्ग विद 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा इनिशिएटिव वर्क इंप्रूव करेगा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लास्ट माइल कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। इट हैज़ बीन लॉन्च किया गया लाइन द प्रधानमंत्री घाटी शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर में लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेटिंग अप 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स 35 खोले गए हैं इन द कंट्री के अंदर। 15 आर सेटअप तो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इन एडिशन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। मेक द इंडस्ट्री मोर एफिशिएंट और रिजिलियंट बनाने के लिए। करंटली इंडिया लॉजिस्टिक कॉस्ट परसेंटेज ऑफ GDP 16% है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज करंटली एमिंग टू रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय 10% ऑफ GDP के। और इंडिया फर्स्ट नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइफ साइंसेज डाटा इसके अंदर इंडियन बायोटेक्नोलॉजिकल डाटा सेंटर लॉन्च किया जाएगा फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। इट हैज़ बीन मैंडेटेड इन IBDC स्टोर करेगा ऑल लाइफ साइंसेज डाटा जनरेटेड फॉर द पब्लिकली फंडेड रिसर्च ऑफ इंडिया। It has been set up as a disaster recovery site नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर और भुवनेश्वर जो कि सपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एट रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद के अंदर। और इंडिया का बिगेस्ट माजे पार्क कंट्री का माजे पार्क है जो कि हैज़ बीन बिल्ट इन गुजरात एकता नगर कवेडा के अंदर जो कि मेज करेगा बिल्ट नियर द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर में।